गुड आफ्टरनून लर्नर्स। आज हम जॉर्ज एलियट का लिखा हुआ नोवेल द मील ऑन द फ्लोस उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसकी ब्रीफ समरी देखिए ध्यान से। द मील ऑन द फ्लोस इज़ अ नोवेल रिटन बाय जॉर्ज एलियट एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1860। जॉर्ज एलियट का जो लिखा हुआ नोवेल है द मील ऑन द फ्लोस, इसको 1860 में पब्लिश हुआ था, छपा था। इसके हम ब्रीफ समरी अब डिस्कस करते हैं। देखिए, टॉम एंड मैगी द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। टॉम और मैगी जो हैं मेन कैरेक्टर्स हैं, मुख्य कैरेक्टर्स हैं इस नावल के। आर द चिल्ड्रन ऑफ द ऑनेस्ट बट इग्नोरेंट एंड ऑब्स्टिनेट मिस्टर टुलीवर द मिलर ऑफ डॉलकॉट मील ऑन द फ्लोस। देखिए, जो ये टॉम और मैगी हैं ये बहुत मेन कैरेक्टर्स हैं और ये किसके बहुत ही ईमानदार लेकिन बहुत ज़्यादा इतना अज्ञानी होता है ज़्यादा, और इतना ज़्यादा क्या कहें हम, अड़ियल सा भी होता है। अड़ियल होने के सिवाय, अज्ञानी होने के सिवाय वो लेकिन ईमानदार है। इसका नाम है मिस्टर टुलीवर, जो कि डॉलकॉट मील में, जो कि फ्लोस पर है, उसमें एक मिलर है। टॉम इज़ अ प्रोजेइक यूथ। प्रोजेइक होता है एक प्रकार से जैसे कि डल और अनइमेजिनेबल, जिसको हम फैक्चुअल कहेंगे। बहुत ही डल टाइप का वो होता है, यूथ युवा व्यक्ति होता है। नैरो ऑफ इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्ट, बहुत ही मतलब कल्पनात्मक शक्ति ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है। एनिमेटेड बाई कॉन्शस रेक्टिट्यूड एंड आर डिस्पोजिशन टू कंट्रोल अदर्स। और क्या करता है? एनिमेटेड बाई कॉन्शस, कॉन्शस होता है जागरूक। रेक्टिट्यूड को हम बोलते हैं कोई भी कैरेक्टर या जो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से हम जिसको बोलते हैं उससे। एंड डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्नेह से, प्यार से, अच्छे कैरेक्टर से सबको, दूसरों को वो कंट्रोल करता है। मैगी के बारे में जानेंगे। मैगी इन कंट्रास्ट इज हाईली स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, इमोशनल एंड एज अ चाइल्ड रेबिलियस। क्या है मैगी? इसके अलावा देखें तो टॉम के उसमें भिन्नता में देखें तो बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, भावुक भी ज़्यादा है, इमोशनल है, और एक बच्चे के रूप में देखें तो बहुत ज़्यादा विद्रोही टाइप की भी है, यानी कि विद्रोह करती है, रेबिलियस है अगर कुछ गलत होता है तो। फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टेम्परामेंट्स, यानी कि इन दोनों के व्यवहार में इस द्वंद्व को देखें तो फ्रॉम मैगीज फ्रस्ट्रेटेड सेंस ऑफ पर्पस स्प्रिंग मच ऑफ हर अनहैप्पीनेस एंड द अल्टीमेट ट्रेजेडी। क्या होता है? मैगी का यही रवैया, जो बार बार में फ्रस्ट्रेट हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है, वही उसको दुखी कर देता है और आखिर में उसके साथ ट्रेजेडी घटित होती है, बहुत दुखांत अंत होता है। हर डीप लव ऑफ हर ब्रदर इज thwarted by his lack of understanding and she turns to Philip Wacom, the deformed son of a neighboring lawyer, for intellectual and emotional companionship। होता क्या है? उसका गहरा प्यार तो है अपने ब्रदर के प्रति, जिससे थॉर्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हरा देना अपने आप में, एंड बाई हिज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उसको समझ बूझ की थोड़ी कमी होती है। एंड शी टर्न्स टू फिलिप वेकम, और वो फिर फिलिप वेकम की तरफ रुख कर लेती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म्ड सन ऑफ ए नेबरिंग लॉयर, कोई पड़ोस में उसके वकील का बेटा है वो, और इतना ज़्यादा अपंग सा है, मतलब इतना ज़्यादा कंप्लीट नहीं है बॉडी में। किस चीज़ के लिए? फॉर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल कंपेनियन। उसके साथ वो अपनी बुद्धिमत्ता की बातें करती हैं, भावुकता की बातें करती है, दोस्ती की तरह उसके साथ डील करना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली लॉयर वेकम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मिस्टर टुलीवर्स सस्पिशन एंड डिसलाइक। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, जिसको मैगी लाइक करती है ना, उस लॉयर के बेटे को, उसके फादर के साथ, मिस्टर टुलियर के साथ उसको डाउटफुल है मिस्टर टुलियर, और उससे बहुत नफरत भी करता है, विच डेवलप इनटू हेट्रेड, जो कि नफरत में बदल जाती है।
when Tulliver is made bankrupt as a result of litigation in which Wacom is on the other side। तो होता क्या है कि जब टुलिवर को कोर्ट में दिवालिया घोषित कर दिया जाता है और वेकम दूसरी साइड है। टॉम लॉयल टू हिज फादर, टॉम जो अपने फादर के प्रति बड़ा वफादार है। डिस्कवर्स द सीक्रेट फ्रेंडशिप ऑफ मैगी एंड फिलिप, वो देखता है कि मैगी की और फिलिप की आपस में क्या है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है। एंड फॉरबिड्स देयर मीटिंग्स, और वो उनकी मीटिंग्स में आने से भी मना कर देता है। मैगी रिलक्टेंटली कंप्लाइज, और मैगी भी अपनी इच्छा से स्वीकृति दे देती है उस बात की। आफ्टर मिस्टर टुलिवर्स डेथ, मिस्टर टुलिवर की जब डेथ हो जाती है, एक्सेलरेटेड बाय अ सीन ऑफ वायलेंस इन विच ही थ्रेसेस द लॉयर, और एक मतलब ऐसा दृश्य घटित होता है हिंसात्मक जिसमें वो क्या करता है, लॉयर को फेंक देता है। मैगी लीव्स द मील फॉर ए विजिट एट सेंट ऑग्स to her cousin Lucy Dean, who is to marry the handsome and agreeable Stephen Guest। क्या है, अब क्या होता है उसके बाद, जो मैगी है वो भी उस मील को छोड़ देती है वहाँ से, और सेंट ओग्स के यहाँ क्या है विजिट करती है, वहाँ पर जाती है, जहाँ उसकी कज़न लूसी डीन है, जो कि अभी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे स्टीफन के साथ वो शादी करने वाली है। स्टीफन दो लॉयल इन इंटेंशन टू लूसी इज़ अट्रैक्टेड बाय मैगी एंड सी बाय हिम। और अब क्या होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो स्टीफन जो है लूसी के प्रति मतलब वफादार है, लेकिन वो मैगी से भी क्या हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और वो भी उसके प्रति, मैगी भी। बोटिंग एक्सपेडिशन ऑन द रिवर लीड्स, अब क्या होता है, किश्ती वगैरह की यात्रा उनकी शुरू हो जाती है नदी पर। पार्टली बाय स्टीफन्स डिजाइन, पार्टली बाय एक्सीडेंट टू मैगीज बीइंग इरिमेडिएबली कंप्रोमाइज्ड। और अब क्या हो जाता है, मैगी के बीच या तो दुर्घटना कहें इसको, या स्टीफन का वो बनाया हुआ जाल था, तो उससे क्या हो जाता है कि उनकी बस कंप्रोमाइज़ हो जाता है, उनके आपस में सहमति हो जाती है, जो कभी न ठीक होने वाला होता है। स्टीफन इम्प्लोर्स हर टू मैरी हिम, स्टीफन उसको कहता है कि उससे शादी कर ले, बट सी रिफ्यूजेज, लेकिन वो मना कर देती है। हर ब्रदर टर्न्स हर आउट ऑफ द हाउस, और उसका जो भाई है वो भी घर से बाहर आ जाता है। एंड द सोसाइटी ऑफ सेंट ऑग्स ऑस्ट्रेसाइजेज हर, ऑस्ट्रेसाइजेज क्या होता है, किसी को देश निकाला, जो समाज है इस उसमें आकर उसको देश निकाला दे देता है। एंड हर मदर टेक रिफ्यूज विद द लॉयल फ्रेंड ऑफ हर चाइल्डहुड, और जो उसकी मदर है वो अपने दोस्त के साथ, बचपन में जो उसका दोस्त होता है, द पैकमैन जिसको बोलते हैं बॉब जेकिन्स, उसके साथ रहने लग जाती है, वहाँ शरण दे लेती है। ओनली लूसी, फिलिप एंड द क्लर्जी मैन डॉक्टर कैन शो सिंपथी, सिर्फ लूसी, फिलिप और क्लर्जी मैन होता पादरी डॉक्टर कैन, वो सहानुभूति दिखाते हैं। द सिचुएशन सीम्स विदाउट इशू, जो परिस्थिति है वो बिना किसी मुद्दे के प्रतीत होती है। बट इन द लास्ट चैप्टर, लेकिन आखिरी चैप्टर में हम देखते हैं, अ फ्लड डिसेंड्स अपॉन द टाउन, एक बाढ़ आ जाती है उस कस्बे में। एंड मैगी हुज फर्स्ट थॉट इज ऑफ हर ब्रदर सेफ्टी, मैगी जिसका पहला विचार हमेशा अपने ब्रदर की सुरक्षा है, करेजियसली रेस्क्यूज हिम फ्रॉम द मिल, और उसको बहुत साहस से उसको मिल से बचा लेती है। देयर इज़ अ मोमेंट ऑफ रिकग्निशन एंड रिकन्सिलिएशन बिफोर द बोट ओवरटर्न्स, इससे पहले क्या होता है, बहुत बड़ा ही पहचान का और अपने आप में बचाव करने का एक क्षण होता है, इससे पहले कि बोट क्या है, बोट का चकनाचूर ना हो जाए, बोट ख़त्म हो जाए ना, पूरी तरह से डैमेज ना हो जाए। एंड बोथ लॉक्ड इन अ फाइनल एम्ब्रेस आर ड्राउन्ड, और आखिरकार क्या होता है, दोनों क्या है आपस में गले मिलते हैं और फिर डूब जाते हैं। द पोर्ट्रेयल ऑफ चाइल्डहुड, ऑफ रूरल लाइफ एंड सब्सिडियरी कैरेक्टर्स ऑफ मिसिज टुलिवर्स सिस्टर,
the strong-minded Mrs. Clegg and the melancholy Mrs. Pollitt with their respective spouses delighted most critics। इसमें हम देखते हैं कि बचपन का जो चरित्र चित्रण है, गांव की ज़िंदगी दिखाई गई है, देहाती क्षेत्र दिखाया गया है, और जो भी अलग से कैरेक्टर्स हैं, मिसिज टुलेवर की बहनें हैं और मिसिज ग्लैग जो हैं वो कितने दिमागदार हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, और दुखी जो मिसिज पोलेट को और उसके जो भी उसके हस्बैंड वगैरह सारे डिलाइटेड मोस्ट क्रिटिक्स। उन्होंने मतलब जो भी आलोचक थे ना, उनको बहुत ज़्यादा क्या है खुशी दी है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवाया है। दो द बुक वॉज लेफ्ट टू द लैक ऑफ चार्म, इसलिए मतलब बुक तो ऐसी समझी गई थी, फेल्ट, द बुक वॉज फेल्ट टू लैक द चार्म ऑफ, कि इसमें कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन एडम बेट जो है मैगीज लैप्स इनटू पैशन, द कैरेक्टर ऑफ द लाइट वेट स्टीफन एंड द आर्बिट्रेटरी ट्रेजिडी ऑफ डिनाउंसमेंट इंगेज्ड कैरेक्टर्स, इट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड रीड ऑफ हर वर्क्स। बहुत अच्छी मतलब ये क्या है, बहुत ही अच्छी एमलेस नहीं समझी जाती है, और बहुत अच्छी मतलब ये कहानी है जिसे हम समझते हैं कि सोसाइटी पर आधारित है, सोसाइटी पर बेस्ड है कि किस प्रकार से इंग्लिश कम्युनिटी में 19th सेंचुरी में घटित होती थी चीज़ें, कैसी उनकी इंग्लिश कम्युनिटी की 19th सेंचुरी की क्या सोसाइटी थी। थैंक यू।